अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों ने ये कहा है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है कि पाकिस्तान के लोग टैक्स नहीं देते, इसलिए हमें मजबूरन टैक्स एट सोर्स पे जाना पड़ता है। और गवर्नमेंट अगर फर्ज करें पाकिस्तान में 22,000 आउटलेट्स हैं या 22 लाख हैं, तो उसके बदले में चंद सौ या चंद हजार लोगों से टैक्स कलेक्ट करना ज्यादा वाइबल है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी नहीं है और हमारा नहीं है। फिर एक दोस्त ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि अगर ये आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप जब मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं, जब केले से लेके सब्जी से लेके गाजर से लेके मटर तक को और फलों से लेके आप हर चीज की मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो कैपेसिटी आपकी कहां से आती है? बड़ा जेन्युइन सवाल था। और फिर ये कहा गया कि वो पैसा जो टैक्स की सूरत में आप कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे खर्च करने का दुनिया ने तरीका अडॉप्ट किया है। तो दुनिया की इकोनॉमी बावजूद रिसेशन के सर्वाइवल है। तो पाकिस्तान में आज 25% से ज्यादा आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही, लेकिन गवर्नमेंट एडवांस टैक्स की वजह से इसको कभी भी मेजर नहीं कर सकेगी कि करंटली प्रॉब्लम क्या है। साल के बाद या 1.5 साल के बाद पता चलेगा, उस वक्त ये प्रॉब्लम थे। और फिर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी टैक्स पेयर के दरमियान और टैक्स कलेक्शन एजेंसीज के दरमियान, एग्जीक्यूटर्स के दरमियान और जिनके ऊपर वो तशद्दुद होता है उनके साथ। दुनिया में ये कहा जाता है कि आप टैक्स के पोर्शंस तकसीम कर दें। मिसाल के तौर पे टैक्सेस के अंदर सेल टैक्स नहीं है। अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में सेल टैक्स नहीं है। वो कहते हैं जी हमने नहीं लेना। कोई फर्स्ट स्टेट के तौर पे है, वहां नहीं है। कि कोई जो है वो कहते हैं जी हमें सेल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फिर उनके अखराजात कैसे चलते हैं? उन्होंने एक तकसीम किया कि ये काउंटी का टैक्स है, और काउंटी का टैक्स जो है वो उसकी लगेगा एजुकेशन के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, उसकी इमरजेंसी हेल्थ केयर के ऊपर और उसकी पुलिसिंग के ऊपर, जो काउंटी पुलिस है, और उसको वो प्रॉपर्टी टैक्स से पूरा करेंगे। इसी वजह से जब आप किसी जगह पे मेरे 10 स्टोर हैं, एक स्टोर मेरा इस जगह पे एक, तो हर स्टोर की मुझे अलग से अपने टैक्स में, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बताना है कि यहाँ पे मेरी ये सेल हुई है, यहाँ पे मेरी ये सेल हुई है। और क्यों ये बताना है? इसलिए कि मैंने वो जो टैक्स लिया लोगों से, वो टैक्स में उस इलाके की ही कम्युनिटी का फायदा है कि उन्होंने अगर टैक्स दिए तो उसके पास आ गया जी 10 रुपए की चीज थी, 2 रुपए उस पर टैक्स आया, तो ये 12 रुपए की होगी। 2 रुपए का शेयर उसी इलाके में डेवलपमेंट में लगेगा, ताकि वो इलाका बेहतरी की तरफ चला जाए। इसी तरह टैक्सेस में क्योंकि पेट्रोल है, तो वो जो पेट्रोल की सेल है उससे उनको इतना पैसा आता है कि वो कहते हैं कि हमें और टैक्स नहीं लगाना। और उसका नतीजा ये निकला कि आप देखें कि आज टेक्सास का जो एयरपोर्ट है, वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन यूएसए, जो इतना बड़ी दुनिया की मार्केट है। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, ना कि उनको हर वक्त निचोड़ने की बात करें। जैसे कि करंटली हो रहा है कि अगर आपने बिजली का किसी वजह से फैक्ट्री आपकी बंद भी है, तो आपको बिल आ रहा है उसके सैंक्शन लोड का। दुनिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में भी ऐसा था एक जमाने में कि जी आप 11 महीने आपने देने हैं एमडीआई, फिर उन्होंने खत्म कर दिया मिनिमम लोड जो था उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये ज्यादती, अगर कोई फैक्ट्री आज चल रही है कल नहीं चल रही, तो कंज्यूमर बढ़ाने हैं हमने। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ एक बदकिस्मती है हमारी, कि हमारी स्टेट को हर वक्त रेट है कब सामने है। उसकी क्या वजह है कि हम नेशनलाइज्ड इकोनॉमी में रहते हैं, हमारा सारा पैटर्न नेशनलाइज्ड है, और हमारी सारी सोचें, हमारे जितने इंटेलिजेंट लोग हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं, 2+2=4, और फाइनेंशियल के तौर पे काम करते हैं। वो इकोनॉमिक मॉडल में काम नहीं करते। इकोनॉमी में हम ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करते हैं जहां कल रिजल्ट आना है, जहां परसों रिजल्ट आना है, जहां पे रिजल्ट नहीं आना लेकिन उन्होंने सस्टेन करना है। जब सस्टेनेबिलिटी के लिए हम काम करेंगे तो अच्छा होगा। इसी तरह पूरी दुनिया में चाइना ने अगर काम किया और अपने लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, अगर सऊदी अरेबिया कर रहा है कि जी आप आए 24 को फरवरी को हमारे पास, और वहां पे आप देखें किस किस इशू में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान में देखें कि हमने बड़ा जोर लगा जी एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर देते हैं, जबकि $1.5 बिलियन एयरपोर्ट आपको हर महीने हर साल कमा के दे रहे हैं। जो नहीं कमा रहे उन यूनिटों को हम संभाल के बैठे हैं, क्योंकि उसके अंदर लेबर भी है, उसके अंदर खांचे भी हैं लोगों के, उसके अंदर लोगों की पर्सनल भी हैं वहां पे, और बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर रहे। जो लॉस में, जो प्रॉफिटेबल हैं उनको आप बाद में करते तो हमारा मुल्क भी तरक्की करता। देखिए 22 से 24 करोड़ लोगों का मुल्क था, जिसको कंसेंसस के बाद और बढ़ गए।
और अब तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में आप कहते हैं कि 12 करोड़ 70 लाख लोग हैं जो नौजवान हैं, देने के काबिल हैं, या बूढ़े भी हैं तो वोट देने के काबिल है। तो 12 करोड़ 70 लाख जॉब तो होनी चाहिए ना, चाहे शॉर्ट टाइम जॉब हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। अभी इंडिया में देख लें, उन्होंने वर्ल्ड कप कराया, अभी सऊदी अरेबिया ने बिड दी है, वहां फुटबॉल का एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी में और सारे फैक्टर भी डाले। ये नहीं है कि एक फैक्ट्री एक बंदा करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, अरबों रुपए की लगाए और एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर जाए और उसको जलीलो ख्वार भी करे, उससे पैसे भी ले, उसको तंग भी करे और फिर वो कहे कि अच्छा यार तू मेरे दरवाजे पे आ। तो हमें चाहिए कि हम बिजनेसमैन की इज्जत करना शुरू करें, बिजनेसमैन के साथ बैठ के, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया या सूबाई इंतजामिया या फेडरल इंतजामिया, वो अपने डीसी से ये क्यों नहीं पूछते या अपनी अथॉरिटी से ये क्यों नहीं पूछते कि आपके इलाके में जब आपने चाय लिया तो कितनी इंडस्ट्री थी, कितनी प्रोडक्शन थी, कितने लोग आबाद थे और अब कितने हैं। और उनकी जो कारकर्दगी है उसको मेजर करने का तरीका ये है कि क्या उन्होंने इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में लिए काम किया, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया, वहां के लोगों को जॉब दिलवाने में काम किया, उनकी एजुकेशन उसमें काम किया। अगर आपने सेंट्रलाइज इकोनॉमी रखनी, और अगर नहीं है तो फिर ये समझें कि आपने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया।